हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है रिपीटिंग ब्लॉक में आने वाले, कब? जब हम लोग 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। इसीलिए हम लोग सिंपली 1 को डिवाइड करेंगे इस 17 से। तो 17 के टेबल में 1 से छोटा नंबर 0 आता है, तो 0 जा लिखेंगे 0, माइनस करने के बाद रिमाइंडर हम लोगों को मिल जाता है हम लोगों का पहले 1। अब हम लोग इसके बाद पॉइंट प्लॉट करके एक और 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये 0 नीचे आएगा, 10 बनेगा। पॉइंट के बाद का नंबर लिया इसलिए पॉइंट यहां लगाएंगे। 17 के टेबल में अगेन 10 नहीं आता, पर 10 से छोटा नंबर 0 टाइम्स आता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 0। यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10, रिपीटेशन नहीं है इसलिए आगे करेंगे। इस क्वेश्चन में यहां पर आ जाएगा एक और 0। 17 5 होता है हम लोगों का 85, तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं यहां पर 85। सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है रिमाइंडर 15, तो हम लोग चेक करके लिख लेते हैं इस तरीके से 15। एक और डिजिट आएगा 0। अब हम लोग देखेंगे कि 17 के टेबल में 150 से छोटा नंबर सर 8 जा 136। इसको माइनस करने के बाद हम लोगों को मिलता है 14, तो रिमाइंडर की वैल्यू हम लोगों की हो जाती है 14। हम लोग अगेन एक नंबर लेकर आते हैं 0 इस तरीके से यहां पर। अब 140 से छोटा नंबर जो है 8 जा, अगेन हम लोगों को मिलता है 136। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को मिलता है रिमाइंडर हम लोगों का 4। ये 4 बन जाता है 40। 17 2 जा हम लोगों को मिलता है 34। यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर क्या मिलता है रिमाइंडर का नंबर है हम लोगों का 6। ये 6 बन जाएगा हम लोगों का 60। 17 3 जा मिलता है हम लोगों को 51। 51 को हम लोग अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलता है हम लोगों को 9। तो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 9। रिपीटेशन अभी कहीं पर नहीं आया है, इसीलिए एक और 0 हम लोग यहां ले सकते हैं। 5 जा लेंगे हम लोग, कितना आता है 85। 85 को माइनस करेंगे 5 बचेगा। रिमाइंडर की वैल्यू हम लोगों की 5। रिपीटेशन नहीं है, एक और 0 ले लेते हैं, क्या होगा 17 2 जा 34। तो 17 2 जा 34 इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। रिमाइंडर कितना आ गया भाई हम लोगों का? रिमाइंडर आ गया हम लोगों का 16। अब क्योंकि रिमाइंडर 16 अभी तक भी कहीं पर नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर लिख देंगे रिमाइंडर 16। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इसके बाद हम लोग एक और 0 ले लेंगे। अब 17 9 जा आता है हम लोगों का 153। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को मिलता है रिमाइंडर 7। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे रिमाइंडर 7। अब क्योंकि हम लोगों के पास जगह कम है, इसलिए हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस साइड में। तो हम लोगों का बचा हुआ जो 7 है उस 7 को लिखते हैं यहां पर इस तरीके से। अब वो 7 बन जाएगा हम लोगों का 0। जब हम लोग इस 17 के टेबल में उससे छोटा नंबर देखते हैं तो 4 जा मिलता है हम लोगों को 68। और जब हम इसे माइनस करते हैं तो हम लोगों को रिमाइंडर की वैल्यू मिलती है 2। क्या 2 रिपीटेशन में आया? नहीं। फिर ये क्या होगा? ये बन जाएगा 20 से छोटा नंबर 17 के नंबर में 1 जा मिलता है कितना 17, माइनस करेंगे, नंबर कितना बचा 3। क्या 3 रिपीटेशन में आया? जी नहीं, अभी भी 3 रिपीटेशन में नहीं है। अगेन ये क्या बन जाएगा 30। हम लोग क्या लेंगे अगेन 1 जा 17, नंबर माइनस करने के बाद क्या बचता है 13। रिमाइंडर की वैल्यू 13। क्या 13 यहां पर है? जी नहीं है। इसका मतलब क्या करना है? एक और 0 ले लीजिए। अब क्या करेंगे तो 13 130 से छोटा नंबर 17 के टेबल में आता है हम लोगों का 9 जा 119। तो इस तरीके से यहां से हम लोग जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आता है हम लोगों का 11। तो रिमाइंडर बचता है हम लोगों का 11। रिपीटेशन में अभी भी नहीं है। क्या करेंगे अगेन हम लोग एक 0 ले लेते हैं। 0 लेने के बाद हम ये देख सकते हैं कि ये नंबर बन चुका है 110। 17 6 जा होता है 102। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे रिमाइंडर की वैल्यू हम लोगों की सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचती है 8। क्या रिमाइंडर रिपीट हो रहा है?
नहीं, अभी भी ये रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग फिर से एक जीरो लेंगे, ये बन जाता है 80, 4 जा हम लोगों का आएगा 68, यहां से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 12, रिमाइंडर की वैल्यू हो चुकी है हम लोगों की 12। क्या 12 रिपीटेशन में आया है? नहीं। इसका मतलब क्या? ये नंबर बनेगा 120। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 17, 9 जा 119 और इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, आंसर आएगा हम लोगों का 1, यानी रिमाइंडर की वैल्यू है हम लोगों की 1। क्या रिमाइंडर रिपीट हुआ? जी हां, बिल्कुल, रिमाइंडर अब हो चुका है रिपीट। इसका मतलब यहां पर भी 1 था, यहां पर भी 1 था। अब ये जो पूरी साइकिल है ये बार बार रिपीट होगी। तो चलिए देखते हैं रिपीटेशन कितने नंबर्स के बाद आया है। इसके लिए, क्योंकि हम लोगों ने इसे इसके बाद सॉल्व नहीं किया, इसलिए अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हम काउंट करेंगे बचे हुए रिमाइंडर्स को। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो लास्ट से 16 डिजिट्स पर लगाएंगे हम लोग बार। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1/17 के डेसिमल एक्सपांशन में 16 नंबर ऑफ डिजिट्स पर लगता है रिपीटेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो हम लोग 3 एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि इस तरीके से लिखे हुए हैं और इनके डेसिमल एक्सपांशंस जो है टर्मिनेटिंग टाइप के हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम हर नंबर के डिनोमिनेटर को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो क्योंकि 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 200, जब फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 5। तो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन रहा ये। ऐसे ही जब हम लोग 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम लोग 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 5 इंटू 5। यानी कि वो नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में है और p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उस कंडीशन में अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का हो तो q की प्रॉपर्टी हम लोगों को यहां से जो समझ में आती है वो ये कि या तो q में सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के फॉर्म में होने चाहिए या फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 5 के टर्म्स में होने चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के टर्म्स में ही होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कुछ और नया प्राइम फैक्टर नहीं है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपांशन 100% टर्मिनेटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके सॉल्यूशन में हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं हमारे मन से। फॉर एग्जांपल हमारी इच्छा हो गई 4.235795372 एंड सो ऑन लिख दीजिए। रिपीटेशन नहीं आना चाहिए और ना ही ये टर्मिनेट होना चाहिए। तो ना टर्मिनेट ना होने देने के लिए हम लोग एंड सो ऑन लगा देंगे और रिपीटेशन ना आए इस चीज का हम लोगों को रखना है ध्यान। अगला एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग दूसरा, 3.102030030004 एंड सो ऑन। देखिएगा यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और साथ ही ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है। अगला एक और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं हम लोग, थर्ड फॉर एग्जांपल हम लोग लिखना चाहते हैं 16.12345 एंड सो ऑन। ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये है आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। दोस्तों इरेशनल नंबर को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास इरेशनल नंबर 2 टाइप से लिखे जा सकते हैं। पहला टाइप जो है हम लोगों का वो ये कि हम लोग उन इरेशनल नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फॉर्म में लिखे, जो कि अभी हम लोगों के लिए यहां पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग दूसरे टाइप पर चलते हैं, जो कि है डेसिमल फॉर्म में, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। अब वो नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को लिखना है तो सबसे पहले हम लोगों को 5/7 की वैल्यू निकालना होगी, जो कि होती है 0.714285 और इसके ऊपर लगेगा पूरा बार। आप लोग इस क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करके ये डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है 9/11, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.8181 के ऊपर लगेगा बार। इस तरीके से साफ साफ दिखाई देता है कि 0.714285 छोटा है नंबर 0.81 बार से, इसीलिए हम लोग नंबर्स जो इन दो नंबर्स के बीच में लिखने हैं उसे इस तरीके से लिखेंगे। सो थ्री डिफरेंट irrational numbers between, छोटा नंबर पहले लिखेंगे हम लोग 5/7 एंड बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे 9/11 आर। अब कोई भी नंबर्स लिख लीजिए, बस वो नंबर्स 0.71 की सीरीज से बड़ी सीरीज पर हो और 0.81 की सीरीज से छोटी हो। फॉर एग्जांपल 0.723575 एंड सो ऑन। रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं लिखा है और इसे एंड सो ऑन के फॉर्म में लिखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का नंबर है, यानी कि इरेशनल नंबर है। दूसरा नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, 0.7505500005 एंड सो ऑन। रिपीटेशन कहीं पर भी नहीं है और ये कहीं पर भी रुक नहीं रहा है, यानी कि ये नंबर भी है इरेशनल टाइप का। तीसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 0.80532573 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अगला एग्जांपल भी लिख सकते हैं और ये रहा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये नंबर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए ये नंबर जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर। ये जो नंबर है अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और हम लोगों को एक रेशनल नंबर मिलेगा, इसलिए ये नंबर एक रेशनल नंबर है। यहां पर इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो वो है टर्मिनेटिंग टाइप का, और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का, इसीलिए ये होगा हम लोगों का रेशनल नंबर। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, बट क्योंकि इसके अंदर 478 एक साइकिल 478 की बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का नंबर है, इसीलिए ये नंबर भी हो जाएगा हम लोगों का रेशनल नंबर। यहां पर ये नंबर ना तो कहीं टर्मिनेट हो रहा है ना तो कहीं पर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर होगा हम लोगों का इरेशनल नंबर। और इस तरीके से होती है आपकी एक्सरसाइज समाप्त। अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।